जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत हम करने वाले हैं कक्षा 7 पाठ 3 स्वावलंबन। स्वावलंबन क्या होता है? स्वावलंबन किसे कहते हैं? स्वावलंबन स्वावलंबन का मतलब होता है स्वधन अवलंबन। स्व कहते हैं अपना और अवलंबन माने सहारा। जो व्यक्ति अपने कार्य अपने आप करता है, अपने कार्यों के लिए, अपने जो दैनिक छोटे मोटे कार्य होते हैं उसके लिए भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। ये तो एक छोटी सी बात हुई, अपने छोटे मोटे कार्य। बाकी जो बड़े बड़े कार्य होते हैं यदि मनुष्य वो भी अपने आप करता है तो वो भी स्वावलंबन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इस पाठ में जो हमें सिखाने का प्रयास किया गया है वो क्या है? स्वावलंबन मतलब अपना सहारा स्वयं बनना। बहुत ही सुंदर पाठ है। आइए चलते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। साथ ही साथ एक बात और, इस पाठ के द्वारा हमें संख्या के शब्दों को मतलब संस्कृत में संख्याओं को सिखाने का भी प्रयास किया गया है। तो उनको भी हम ध्यान से पढ़ते और समझते हुए चलें। ठीक है। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कहते हैं कृष्ण मूर्ति, एक बालक था जिसका नाम था कृष्णमूर्ति और एक और बालक था जिसका नाम था श्रीकंठ। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों क्या थे? मित्रे आस्ताम, दोनों आपस में मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। और जो श्रीकंठ था उनके पिता क्या थे? समृद्ध थे, मतलब के पास अच्छे खासे पैसे थे। वो अपना कार्य और भी सरलता से कर लिया करते थे। अतः इसीलिए तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कहते हैं अतः माने इसलिए, तस्य भवने उनके भवन में, उनके घर में, सर्व विधानी, सर्व माने सारे, विधानी माने प्रकार के, सब प्रकार के, सुख साधनानी आसन, सुख साधन थे। उनके घर में हर प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन माने उस, विशाले भवने उस विशाल भवन में। देखिए भवन का विशेषण क्या है? विशाल है ना। तो भवन कैसा था? विशाल था, बहुत बड़ा था। चत्वारिंशत स्तंभाः आसन। उनका जो घर था उस बहुत बड़ा था और उस बहुत बड़े घर में क्या था? चत्वारिंशत मतलब 40। 40 क्या थे? स्तंभ थे। उनके घर में 40 तो खंबे थे, स्तंभ थे। और क्या था? तस्य माने उन, उसमें अष्टादश प्रकोष्ठेषु पंचाशत गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। अब इसको जरा थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तस्य माने उसके, किसके? भवन के। अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश प्रकोष्ठेषु माने 18 कमरों में। उनके घर में कितने कमरे थे? 18 कमरे। 18 कमरों में पंचाशत गवाक्षाः, पंचाशत माने 50। कितना? 50। गवाक्षाः कहते हैं खिड़कियां। उनके घर में 50 तो खिड़कियां थी, है ना। 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत माने 44। क्या था? द्वाराणी, 44 दरवाजे थे। था। और षट्त्रिंशत, षट्त्रिंशत माने 36। 36 क्या था? विद्युत व्यजनानी च आसन। और 36 विद्युत माने बिजली से, व्यजनानी माने बिजली के पंखे, बिजली से चलने वाले पंखे। कितने थे? 36। षट्त्रिंशत आसन माने थे। उनके घर में, किसके घर में? श्रीकंठ के घर में क्या था? बहुत बड़ा उसका घर था। उसके घर में चत्वारिंशत स्तंभाः, 40 स्तंभ थे। 40 तो उसमें खंबे थे, इतना बड़ा था। और क्या था? उसमें 18 कमरे थे। उन 18 कमरों में पंचाशत गवाक्षाः, 50 खिड़कियां थी। और चतुश्चत्वारिंशत द्वाराणी, चतुश्चत्वारिंशत माने 44 दरवाजे थे।
षट्त्रिंशत् 36 जो थे क्या थे? विद्युत व्यजनानी, बिजली से चलने वाले पंखे। 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र माने वहां, दश सेवकाः वहां पर, कहाँ पर? श्रीकंठ के घर में, श्रीकंठ के घर में 10 सेवकाः जो 10 सेवक निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। 10 सेवक निरंतर कार्य करते रहते थे। श्रीकंठ के घर में 10 नौकर थे जो निरंतर उस घर की साफ सफाई और वहां रहने वालों के लिए निरंतर कार्य करते रहते थे। परम परंतु कृष्णमूर्तेः माता-पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। किंतु जो कृष्ण मूर्ति था उसके माता-पिता क्या थे? निर्धन थे और कृषक दंपति थे, वो किसान थे, निर्धन थे, बहुत ज्यादा धन उनके पास नहीं था, लेकिन और क्या थे? वो एक किसान थे। तस्य गृहम उसका घर आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। उसका जो घर था आडंबर विहीनम, आडंबर से हीन था, मतलब उसके घर में कोई दिखावे के सामान नहीं था, कोई वहां पर बहुत ज्यादा साज सजावट का सामान नहीं था। और कैसा था? साधारणंच आसीत, बहुत ही साधारण सा उसका घर था। किसका? कृष्ण मूर्ति। ठीक है? आगे देखते हैं। एकदा, एकदा माने एक बार, अव्यय शब्द है ये। श्रीकंठ, जो श्रीकंठ था, तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ। एक बार श्रीकंठ किसके? तेन सह कृष्ण मूर्ति के साथ या उसके साथ प्रातः सुबह के समय नववादने मतलब 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत उसके घर में गया। एक बार क्या हुआ? श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति जो थे उनके घर में कितने बजे गए? 9 बजे। तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र माने वहां, अव्यय शब्द है ये भी। तत्र कृष्ण मूर्ति ही, कृष्ण मूर्ति, और च माने और, तस्य माता पिता और उसके जो माता पिता थे उन्होंने स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। देखिए, जब भी कोई अतिथि हमारे घर आता है तो ये हमारी जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार हम क्या करते हैं? कोई भी आता है तो जो भी हमारे घर में अच्छे से अच्छा खाने की चीजें होती हैं, हम उसके स्वागत सत्कार में उसके लिए प्रस्तुत करते हैं, उसको खिलाते हैं। इसको कहते हैं सत्कार करना। तो वहां पर भी क्या हुआ? जब श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर गया तो उसने भी क्या किया? कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, जैसी उनकी सामर्थ्य थी, श्रीकंठ का आतिथ्य किया, श्रीकंठ का स्वागत सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत, श्रीकंठ ने कहा, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा। देखिए, दृष्ट्वा यहाँ पर क्या है? दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। मित्र, अरे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अरे मित्र, मैं भवताम माने आपके, सत्कारेण सत्कार से, मैं आपके आतिथ्य से, आपने जो मेरा स्वागत किया है मैं उससे क्या हूँ? संतुष्टो अस्मि, मैं उससे संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवलम केवल, इदम एव, इदम माने यह, एव माने ही, केवल यह ही, मम दुखम मेरा दुख है, बस मुझे इतना सा दुख है। क्या दुख है? यत माने कि, तव माने तुम्हारे, गृह माने घर में, कि तुम्हारे घर में एको अपि भृत्यः नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, बस मुझे इसी बात का दुख है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, मम माने मेरे सत्कार के लिए, भवताम तुम सबको, बहु कष्टम जातम बहुत अधिक कष्ट हुआ, मेरा स्वागत करने में आप सबने बहुत कष्ट उठाया। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति,
मम गृहे मेरे घर में, तू माने तो, वह माने बहुत सारे, कर्म कराह नौकर या सेवक, संति माने हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या कहा? मित्र, अरे मित्र, ममापि अष्टौ कर्म कराह संति, ममापि, मम धन अपि, दीर्घ संधि है यहाँ पर, मम धन अपि, मम माने मेरे, अपि माने भी, मेरे भी, अष्टौ, अष्टौ माने आठ, मेरे भी आठ, कर्म कराह संति, मेरे पास भी आठ सेवक हैं, मेरे पास भी आठ नौकर हैं। कौन कौन से हैं? ते च, और वे हैं, द्वौ पादौ, दो पैर हैं, द्वौ हस्तौ, दो हाथ हैं, द्वे नेत्रे, दो नेत्र हैं। द्वौ पादौ, दो पैर, दो हाथ और दो नेत्र, भी कितने हुए? छह। आगे देखते हैं और कौन है। द्वे श्रोत्रे इति, और कहते हैं और दो क्या है? कान है। तो आठ नौकर कौन कौन से हुए? दो हाथ, दो पैर, दो नेत्र और दो कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये सब प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण मम सहायकाः, मेरी सहायता करते हैं। ये जो मेरे सेवक हैं, ये प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्याः, तव माने तुम्हारे, भृत्याः माने नौकर, किंतु जो तुम्हारे नौकर हैं, सदैव, ये देखिए क्या है, ये भी अव्यय शब्द है, और सर्वत्र ये भी अव्यय शब्द है, च भी अव्यय शब्द है। सदैव माने हमेशा, सर्वत्र माने हर जगह, हमेशा हर जगह, और क्या है? उपस्थिताः, उपस्थित, भवितुम होने में, न शक्नुवंती, होने में समर्थ नहीं है। तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। भाई नौकर है, क्या होगा कि कभी तो उन्हें भी अपने काम होंगे ना, तो वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वम तो स्वकार्याय भृत्याधीनः, और तुम तो, तू माने तो, और तुम तो स्वकार्याय, अपने कार्य के लिए, भृत्याधीनः, नौकरों के अधीन हो, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों पर आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, कहते हैं यदा यदा माने जब जब, ते माने वे सब, अनुपस्थिताः अनुपस्थित होते हैं, जब जब वे सब अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तदा तदा माने तब तब, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो, तब तुम परेशान हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने सारे कार्यों के लिए किस पर आश्रित हो? अपने नौकरों पर आश्रित हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, कहते हैं स्वावलंबन में, स्वावलंबने, अपने आलंबन में, अपना कार्य स्वयं करने में, तू माने तो, सर्वदा माने हमेशा, अव्यय शब्द है ये भी, सुखम एव, सुख है, अपने आलंबन में तो हमेशा ही सुख है। न कदापि कष्टम भवती, और कभी भी कष्ट नहीं होता। कदापि, कदाधन अपि, ये दोनों ही अव्यय शब्द हैं। कदाधन अपि, दीर्घ संधि है। कदापि, न कदापि कष्टम भवती, यहाँ और कभी भी इसमें कष्ट नहीं होता। जब हम अपने काम अपने आप करते हैं तो हमें किसी पर भी आश्रित नहीं रहना पड़ता, अपने काम के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अरे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अरे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में तो बहुत प्रसन्नता हुई है। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि। अधुना माने अब तो क्या होगा?
अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं एव अपने आप ही कर्तुम करने के लिए इच्छामि इच्छा करता हूँ। अब तो मैं भी अब सारे कार्यों को जो मेरे कार्य हैं उनको स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। मैं भी खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम, कहते हैं अब जो है सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध माने सार्ध द्वादश माने 12:30, वादनम माने बज समय के लिए प्रयोग किया जाता है, इदम माने यह है। अब क्या है, अब समय हो गया है 12:30। सांप्रतम गृहम चलामी, अब तो मैं घर चलता हूँ। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 7 पाठ 3 स्वावलंबन, जिसके हमने एक एक शब्द के अर्थ को समझा, उसमें आए हुए संख्यावाची शब्दों को समझा और आए हुए अव्यय शब्दों को समझा। साथ ही साथ पाठ को हमने समझा, पढ़ा और नए शब्दों को जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।